हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी नाउ डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, इसमें हम कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ईथर का रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओमडीएम ग्रिग्नाट रिएजेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, डॉस प्रोसेस, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट एंड डाइजोनियम साल्ट, क्यूमिन का हम इसमें रिडक्शन भी कुछ प्रोसेस हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि फ्रॉम एल्किन, एल्किन से कैसे होता है। तो ये जो होता है एल्किन जो होता है, इसका बॉन्ड पहले शिफ्ट करवाएंगे, देन उसके बाद से एस प्लस जो होता है इससे लग जाता है, देन उसके बाद से ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर लेता है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करने के बाद से कार्बोकैटायन अगर फॉर्मेशन करेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी, और ये रीअरेंजमेंट कर कर फिर उसके बाद से ये ओ एच फॉर्म कर लेगा, देन ये एल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद से हम देख सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2S6 टेट्राहाइड्रोफोरॉन के प्रेजेंस में H2O2 जो ऑलरेडी डन है, हम इसको कर भी चुके हैं। देन एंटीमार्कोनिक ऑफ रूल्स लगाएंगे और ये फॉर्मेशन कर लेगा। OMDM जो होता है, एंटीमार्कोनिक जो होता है कि OH जो होता है, जिधर कम ज़्यादा H है उधर OH लगाएंगे तो इसमें, और OMDM में AgOSC2 NaBH के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, इसमें मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, इसमें पानी मार देंगे, देन उसके बाद से ये कुछ फॉर्मेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं रिडक्शन, तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड का हम रिडक्शन पढ़ेंगे। तो LiLH4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ये होता है LiLH4 ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और NaBH4 जो होता है वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। उसके बाद से कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है H2 प्लस कैटलिस्ट ही इसको रिड्यूस करता है। LaH और SBH जो होता है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही इसको रिड्यूस कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में LH और H2 कैटलिस्ट ही यही दो बस इसको रिड्यूस करते हैं। ईस्टर को में बस यही दो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हम करते हैं, और अगर SBH से ये रिड्यूस नहीं होगा, ये भी नहीं रिड्यूस होगा। जैसे कि इसका शॉर्ट फॉर्म है LH और SBH। तो SBH जो होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, LH होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो उसके बाद से यहाँ से ये सब माइनस देंगे, और देन उसके बाद से जो होता है, जैसे हम कार्बोनाइल कंपाउंड में देखते हैं, इस पर माइनस जो होता है इस पर अटैक करता है, देन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, फिर HOH आता है, फिर ये इससे लग जाता है, देन ये अल्कोहल फॉर्मेशन कर लेता है। और इसमें इसका डायरेक्ट मेथड हम याद कर सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O को हटाओ और CHOH को लगाओ। फिर उसके बाद से H2 कैटलिस्ट या रिएजेंट में हम देखते हैं कि इसमें कुछ ट्रांजिशन स्टेज फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि इसमें HS का जो बॉन्ड होता है ब्रेक होता है, फिर उसके बाद से ये फॉर्म कर लेता है। देन उसके बाद से इसमें डायरेक्ट मेथड हम देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड को हटाओ और CHOH को लगाओ। और हम इसमें देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन में बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कुछ रिडक्शन देखते थे। तो कार्बोक्सिलिक रिडक्शन जो होता है, इसमें LiLH4 H2 के प्रेजेंस में H2 कैटलिस्ट हो जाता है, जो H माइनस है इस पर अटैक करेगा, देन ये उसके बाद से इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा, H प्लस और OH होता है। फिर एक ही कार्बन पे अगर दो OH लगेगा तो फिर ये पानी के फॉर्म में निकल जाएगा, फिर एक मोल आप तो LiLH4 आएगा, फिर इसको कीटोन फॉर्म कर एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, और एल्डिहाइड को जो होता है इसमें एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो देन इसका ये इसमें भी हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक कर कर फिर HS इसको दे देंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक कर कर इसको SH देंगे। तो ये डायरेक्ट थोड़ा सा याद कर लेते हैं, COH हटाओ और CH2OH लगाओ। और ईस्टर में हम देखते हैं कि ईस्टर में LiLH4 और H2 कैटलिस्ट इसको रिड्यूस करता है, और इसमें डायरेक्ट देखते हैं RCH2OH और ROH। इसमें भी कुछ बॉन्ड जैसे कि इसमें भी ऐसे से बॉन्ड ब्रेक कर कर H देंगे, इसको भी H देंगे और इसको HH देकर फिर एल्कोहल फॉर्म कर लेगा। COR को हटाओ और CH2OH को लगाओ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आप देख सकते हैं कौन कौन सी टॉपिक है। एक तो डाउस प्रोसेस ऑलरेडी डन, और फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम देखते हैं, और फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, और उसके बाद से फ्रॉम क्यूमिन से हम रिडक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन है NaOH, इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम रिएक्शन करवाते हैं। इसको हम पढ़ भी चुके हैं, डॉस प्रोसेस वाली जो रिएक्शन है हम पढ़ चुके हैं। तो 623 केल्विन, और ये हम पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स में के चैप्टर में हम पढ़े थे। तो देन उसके बाद से इसको हम OH लगाते हैं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, बेंजीन सल्फोनिक NaOH जो होता है वो इस पर अटैक करता है, और SO3H को हटाओ और OH लगाओ। फिर उसके बाद से जो Na होता है, फिर इससे
अटैच हो जाता है। देन फिर एसिड बेस रिएक्शन कर एसिडिफाई होकर फिर उसके बाद से ये कन्वर्ट हो जाता है OH में। फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट में Na2+Cl जो होता है वार्म वाटर से हम इसका ये अटैक करेगा इस पर, ये निकल जाएगा पूरा कंपाउंड और देन इसके बाद से अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। और हम इसमें देखते हैं फ्रॉम क्यूमिन से जो रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस O2H के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा गए तो ये जो बॉन्ड होता है फ्री रेडिकली ब्रेक होता है और उसके बाद से ये भी जो बॉन्ड होता है H और इसका कार्बन का ये भी फ्री रेडिकली ब्रेक होता है। फिर उसके बाद से ये उसको जाकर लग जाता है और ये एक रेडिकल इससे लग जाएगा और ये एक रेडिकल इससे यहाँ पर लग जाएगा। फिर उसके बाद से ऐसा कुछ फॉर्मेशन कर लेती है जो फिर H+ एक कैटलिस्ट H2O हम प्रेजेंस में कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। देन उसके बाद से H+ पे अटैक करेगा लोन पे और उसके बाद से ये जो अनस्टेबिलिटी कारण ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद से OH आता है और OH आता है पानी। तो फिर उसके बाद से ये कुछ इससे अटैक कर लेता है और देन ये H2O फॉर्म कर लेता है और एक H2O फॉर्म कर लेता है और एक कीटोन फॉर्म कर लेता है। हाँ है, तो ये वाला ऊपर वाला जो यहाँ से है ये कीटोन फॉर्म कर लेगा और यहाँ से OH है तो फिर OH फॉर्म कर लेगा। तो इसकी कुछ ऐसे रिएक्शन है। आप हमारे साथ अगर क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, अगर नहीं तो ऑलरेडी मतलब कॉन्सेप्ट तो मेरा वो जो टॉपिक्स थी वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं क्वेश्चन में जैसे एथेनॉल जो होता है PB3 से प्रेजेंस में बताते हैं PCl3 की जैसे PX3 जो रिएक्शन होती है फिर इसको रिएक्शन हुआ है फिर एल्कोहलिक केस से फिर E1 में जब लगता है फिर उसके बाद से ये रीअरेंजमेंट होकर कुछ फॉर्म कर लेता है। फिर उसके बाद से हीट रूम टेम्परेचर पर अगर H2SO4 रूम टेम्परेचर हीट करते हैं तो देन इसके बाद से ये क्या होता है ये एल्किन फॉर्म कर लेता है। H2O के प्रेजेंस में अगर हीट कराते हैं तो एल्कोहल फॉर्म कर लेता है। ये इसमें देखते हैं जैसे कि एल्डिहाइड है LiLH4 के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो इसे रिड्यूस कर OH फॉर्म कर लेगा। इसमें भी देखते हैं कीटोन है इसको NaBH4 के प्रेजेंस में H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो एल्कोहल फॉर्म कर लेगा। फिर इसमें भी कीटोन है H2+Ni के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये फॉर्म कर लेगा। NaH4 के रिएक्शन करवाएंगे तो एल्कोहल फॉर्म कर लेगा। फिर उसके बाद से इसमें भी कीटोन है SBH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो एल्कोहल फॉर्म कर लेगा। उसमें देखते हैं कि NaBH4 CH3OH इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है जो हम लिखे ही थे गलत थे। तो ये जो होता है D- जो होता है इस पर अटैक करेगा फिर यहाँ D फॉर्म कर लेगा यहाँ OH फॉर्म कर लेगा। और जो ये रिड्यूसिंग LiH4 जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको जैसे रिड्यूस कर देते हैं तो इसका बॉन्ड H देकर इसका बॉन्ड ब्रेकिंग कर और फिर इसके बाद से ये कुछ हो फॉर्म कर लेता है। और उसके बाद से इसमें देखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो NaBH4 से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो इसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा। और फिर LiLH4 का रिएक्शन करवाएंगे तो ये ईथर है और इसको भी और इसको नहीं ये एसिड्स है तो इसको भी रिड्यूस करेगा। और इसमें देखते हैं कि 3 मोल 1 2 3 ये सब 1 डिग्री अल्कोहल है और इसमें टोटल सम जो होता है वो 4 होता है। फिर LiLH4 के साथ जो रिड्यूसिंग करवाएंगे और फिर उसके बाद से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सबको रिड्यूस कर फिर OH में फॉर्म कर लेगा। फिर LiH4 से रिडक्शन करवाएंगे तो इसमें देखते हैं कि ये एसिड्स है एसिड को रिडक्शन करेगा, इसको भी कीटोन को भी रिड्यूस कर फिर ये अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। फिर उसके NaBH4 जो होता है इसको नहीं रिड्यूस कर पाएगा, इसको रिड्यूस कर लेगा और ये फॉर्म कर लेता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा, इसमें भी 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। और उसके बाद से देन इसके बाद से हम कुछ देख सकते हैं ऐसा कुछ फॉर्मेशन 2 डिग्री का बारे में पूछ रहा था तो सेकेंडरी अल्कोहल यही है। और इसमें कुछ इस ईथर वाला जो होता है RMGX प्रेजेंस में इस पर अटैक करता है और फिर अल्कोहल फॉर्म करता है। कुछ आप डायरेक्ट मैथड कुछ DM रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कुछ माइंड मैपिंग ट्रिक्स को देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बॉन्ड इस पर जो होता है LiLH4 और H2 है तो इस पर H+ इस पर क्रिएट करेगा, यहाँ से H+ जो होता है यहाँ से H- होता है अटैक करता है तो यहाँ से H- अटैक करेगा तो यहाँ H लगेगा। देन इसमें भी D है तो यहाँ -D लगेगा तो ये D- अटैक करेगा तो फिर यहाँ D लगेगा और फिर ये OH है। फिर यहाँ LiD4 होता है और D2O होता है तो इसमें भी D लगेगा OD लगेगा। फिर उसके बाद से इसमें भी देखते हैं D2O है LiLH4 जो होता है तो H4 जो होता है OD है। देन ऐसा कुछ रिएक्शन है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं
प्रोपेन कन्वर्ट प्रोपेनेट में, जिसमें जैसे कि B2H6 एल्कोहलिक H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा और फिर इसके बाद से अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इसमें जो होता है सीन एडिशन होता है और देन इसके बाद एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स में फिर मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन में जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेंगे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म कर लेगा पहले, फिर उसके बाद से ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन ही फॉर्मेशन हो रहा है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में क्लोरो डेरिवेटिव बेंजीन्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस स्टेबल्स एक क्वेश्चन NaOH का रिएक्शन हम करवाते हैं थे, तो इसमें जो होता है क्लोरो डेरिवेटिव जो बनता था तो ये मोर स्टेबल किस में होगा, फिनोल्स एल्कोहल फॉर्मेशन कब OH कब मोस्ट स्टेबल कब होगा, जिस पर बेंजीन पर जितने भी NO2 ग्रुप अगर लगेंगे ऑर्थो और पैरा पर, तो इसमें ऑर्थो और पैरा जितने भी NO2 लगेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा लगा है तो ये मोस्ट हाईएस्ट स्टेबिलिटी वाला रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इससे सबसे ज़्यादा होगा। और उसके बाद से हम कुछ इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस विच इज स्लो रेट, इसमें स्लो रेट किसका है, सबसे स्लो रेट जो होता है इसका है क्योंकि इधर CH3 भी देता है और ये इसका लोन पेयर जो होता है इसमें क्या बोलते हैं रोजनस में जा रहा है। और इसमें देखते हैं कि इसमें भी ये तो स्लो रेट विच स्लो रेट, तो इसमें कुछ विच स्लो रेट तो सबसे ज़्यादा स्लो रेट इसका है, ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा और ये भी निकलेगा और इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ये सबसे ज़्यादा स्लो है। फिर उसके बाद से हम देख डाइजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू फ्लूइड बाय जो डाइजोनियम क्लोराइड जो वार्म वाटर से कन्वर्ट होता है जो अभी पढ़े हैं रिएक्शन, और रिएजेंट गिव द टेट्राहाइड्रोफोनल ऑक्सीडेशन NH2 O2 ऑक्सीडेशन जो हम पढ़े थे OH फॉर्म कर लेता है। और इस स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट तो इसका इंटरमीडिएट कुछ रिएजेंट जो लास्ट वाली रिएक्शन है फिनॉल में वो वाली है ये वाली, तो इसका ये फॉर्म होता है